दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब के घर में लगा आग तो मिला नोटों का बंडल। और नोटों का जिस तरह से भारी मात्रा में जो नोटों का बंडल है वो बरामद हुआ है। और ये खबर अभी काफ़ी चर्चा की केंद्र बनी हुई है। आपका दिल्ली का मतलब आपका हाई कोर्ट का जज साहब का घर का ये खबर है। और जज साहब का घर में भारी मात्रा में कैश मिला है। आपका जो फायर ब्रिगेड वाले जो आग बुझाने पहुंचे थे उन लोग को आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब हैं आपके यशवंत वर्मा, जो शहर में नहीं थे, कहीं गए हुए थे, दिल्ली से बाहर थे। और उनके घर में दिल्ली स्थित जो उनका सरकारी आवास है, आपका हाई कोर्ट के जज साहब जो है यशवंत वर्मा, उन्हीं के सरकारी आवास में आगजनी की घटना होती है, आग लगती है। जिसके बाद से फायर ब्रिगेड के गाड़ी 20 मार्च का ये घटना बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड का गाड़ी वहां पहुंचता है आग बुझाने के लिए। जैसे फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं, जो दमकल कर्मी हैं, वो आग बुझाने का जैसे कवायद शुरू करते हैं और उसके बाद घर के अंदर जब प्रवेश करते हैं तो एक कमरे से भारी मात्रा में नोट बरामद होता है, नोटों का जकीरा बरामद होता है, 500 का नोटों का बंडल। जिस तरह से भारी मात्रा में कैश जो मिला है आपका दमकल कर्मियों को, जिसके बाद से ये खबर काफ़ी चर्चा का केंद्र बना है। तो वहीं खबर ये आ रहा है कि आपके जो ये यशवंत वर्मा है, इनको आनन फानन में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो ट्रांसफर भी कर दिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट इनको भेज दिया गया है। ट्रांसफर करके दिल्ली हाई कोर्ट से अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ये चले गए हैं और इनके ऊपर कॉलेजियम के द्वारा जांच बैठा दिया गया है। अब इन पर जांच होगा और जांच में जो निकल के सामने आएगा उस हिसाब से जज साहब के ऊपर कार्रवाई होगा, जो यशवंत आपके वर्मा है। क्योंकि यशवंत वर्मा के घर से जो नोटों का जकीरा जो बरामद हुआ है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि अगर यही कोई आम इंसान के घर में इतना नोट मिल जाता तभी गोदी मीडिया और ईडी सब अभी नोटों का मशीन लेके गिनने पहुंच जाते। लेकिन हाई कोर्ट के जज साहब के घर में नोटों का जकीरा बरामद होता है और उसका खबर तक नहीं गोदी मीडिया दिखाता है, सिर्फ एक हेडलाइन बना के चला देता है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जज का जो कुर्सी होता है वो न्यायमूर्ति का कुर्सी होता है। अगर उनके घर से इतना पैसा जो मिला है तो ये कहां से आया, किस रूप में इनको कहां से पैसा मिला, कौन दिया? क्योंकि आप तो जो ये भारी मात्रा में जो कैश की बात हो रही है और इसका कोई एक्चुअल आंकड़ा भी नहीं है कि कैश कितना बरामद हुआ है, लेकिन भारी मात्रा बताया जा रहा है। तो भारी मात्रा में कितना, 200 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ कितना बरामद हुआ है, इसका तो जानकारी देना चाहिए। तो वहीं यही कोई विपक्ष का घर का मतलब घर पे अगर ईडी छापा मारा रहता तो अभी तक गोदी मीडिया कूद कूद के रिपोर्टिंग कर रहा होता और बोल रहा होता देखिए पैसा गिनने वाला मशीन जा रहा है, 2 मशीन खराब हो गया है, तीसरा मशीन ले जाया जा रहा है। लेकिन जज साहब के घर जो पैसे का जो बंडल मिला है, जो जकीरा मिला है, आपका नोटों का जो बंडल का जो जकीरा मिला है, तो उस पर गोदी मीडिया को साफ सूंघ गया है। ईडी कहाँ है, कुंभकर्ण नींद में है। जांच तो करना चाहिए कि ये पैसा जायज है कि नाजायज है। तो वहीं ये यशवंत वर्मा जो हैं आपके दिल्ली हाई कोर्ट के जज, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा जांच बैठा दिया गया है और इनका ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से कर दिया गया है आपका लखनऊ हाई कोर्ट में, जिसका इलाहाबाद हाई कोर्ट में, सॉरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनका ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में अब ये देखने वाली बात होगी कि जो पैसा का जकीरा जो जज साहब के पास से मिला है, जो धन कुबेर जज साहब बन बैठे थे, लेकिन ना जज साहब के घर में आग लगता, ना पैसा का जकीरा, ना पैसा का बंडल का जकीरा भी नहीं बरामद होता। अब जिस तरह से ये खबर अभी काफ़ी चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि फायर ब्रिगेड वाले जब आग बुझाने गए तो उस समय जज साहब थे नहीं, जिसके बाद से एक कमरा में घुसे तो सिर्फ नोट ही नोट उस कमरा में थे। तो कितना नोट था इसका तो जानकारी सामने आना चाहिए कि 50 करोड़ था कि 100 करोड़ था कि 200 करोड़ था। लेकिन अभी इसका कोई जानकारी नहीं है। अभी जो यशवंत वर्मा है इनके ऊपर जांच बैठा दिया गया है और इनका ट्रांसफर भी कर दिया गया है। तो देखा जाए आने वाले समय में कॉलेजियम जो है वो जांच करा के जो जांच की बात कह रही है उसमें क्या निकल के सामने आता है। और जज साहब जो इतना पैसा इकट्ठा करके धन कुबेर बने थे तो ये पैसा कहां से आया था, अब जज साहब को तो जवाब देना होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।